वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल का। मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले लेकिन हम डिस्कस करेंगे हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, या आप दूसरे टर्म में बोलो हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है आज हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल या आप बोलो और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर या गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। ठीक है, ये किसको स्टिमुलेट करता है? ये स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। ठीक है, जब एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है तो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है दो हार्मोन्स। एक को हम क्या बोलते हैं? एफएसएच, जैसे आपने मेल में भी पढ़ा था, एंड सेकेंड क्या है आपका? एलएच। ठीक है, चलिए देखते हैं एफएसएच क्या रोल प्ले करेगा। ठीक है, एफएसएच मेनली टारगेट किसको करता है? एफएसएच टारगेट करता है ग्रेनुलोसा सेल को। किसको टारगेट करता है? ग्रेनुलोसा सेल को। ठीक है, अब ग्रेनुलोसा सेल को जब टारगेट करता है, ग्रेनुलोसा सेल का नंबर क्या करता है? इंक्रीज करता है। जब ग्रेनुलोसा सेल का नंबर इंक्रीज होगा तो होगा क्या? ये स्टिमुलेट किसको करेगा? फॉलिकल डेवलपमेंट को। किसको स्टिमुलेट करेगा? ये स्टिमुलेट करेगा फॉलिकल डेवलपमेंट को। ठीक है, अब फॉलिकल डेवलपमेंट जब होगा तो और दूसरा किस पे रोल प्ले करेगा? ओजिनेसिस। ठीक है, इसमें रोल प्ले करेगा ओजिनेसिस प्रोसेस में, क्या करेगा? रोल प्ले करेगा। ठीक है, आगे चलिए दूसरा एलएच सेल की अगर हम बात करें तो एलएच सेल किसको टारगेट करता है? थीका सेल को। आपको जब फॉलिकल का वेरियस स्टेज पढ़ाएगा तो वहाँ पर आपको क्या पढ़ाता है? जो सेकेंडरी साइट है उसके ऊपर क्या होती है? थीका की दो कवरिंग पट्टी बनती है, एक्सटर्नल और थीका एक्सटर्नल और थीका इंटरनल। जिसमें मैंने आपको बताया था जो थीका इंटरनल होता है उसमें क्या होते हैं? एलएच के लिए रिसेप्टर होते हैं, और आगे जाके क्या प्रोड्यूस करते हैं? आगे जाके क्या प्रोड्यूस करते हैं? एंड्रोजन। ठीक है, और एंड्रोजन आगे जाके ग्रेनुलोसा सेल के में इंटर करता है। ग्रेनुलोसा सेल आगे जाके क्या फॉर्म करता है? एस्ट्रोजन फॉर्म करता है। तो एलएच सेल किसको टारगेट करता है? थीका सेल को। और थीका सेल मेनली किसका प्रोड्यूस करते हैं? एंड्रोजन का प्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं? एंड्रोजन का क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, अब एंड्रोजन का प्रोडक्शन इसलिए कहते हैं, जो थीका सेल होते हैं इसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह क्या होती है? कवरिंग होती है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होते हैं, जिसके बेसिस पे क्या करता है? एंड्रोजन का क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। ठीक है, अब एंड्रोजन जो प्रोड्यूस हो जाते हैं ये टारगेट किसको करते हैं? ग्रेनुलोसा सेल को। ठीक है, ग्रेनुलोसा सेल तक ये जाते हैं, और यहाँ पे ग्रेनुलोसा सेल क्या करता है? इसको किस में कन्वर्ट करता है? एस्ट्रोजन में। किस में कन्वर्ट करता है? एस्ट्रोजन में। ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, अब क्यों करता है? क्योंकि इसके पास ग्रेनुलोसा सेल के पास एंजाइम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एरोमेटेज एंजाइम। क्या बोलते हैं? एरोमेटेज एंजाइम। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कुछ टर्म देखने हैं। जैसे अगर हम आपसे बात करें कि जो लो कंसंट्रेशन होता है एस्ट्रोजन की, तो क्या करता है? निगेटिव फीडबैक देता है किसके ऊपर? एलएच के ऊपर। ठीक है, तो आपको कुछ पॉइंट पहले आपको नोट डाउन करने हैं। जब लो कंसंट्रेशन होता है किसका? लो कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, तो करता क्या है? ये निगेटिव फीडबैक देता है। ठीक है, किसके ऊपर निगेटिव इफेक्ट देता है? ऑन एलएच। ठीक है, तो एलएच का सिक्रेशन क्या होता है? कम होता है। ठीक है, जब हाई कंसंट्रेशन होता है किसका? एस्ट्रोजन का।
ठीक है, जब हाई कंसंट्रेशन होता है ऑफ एस्ट्रोजन तो ये क्या करता है, पॉजिटिव फीडबैक देता है ऑन LH के ऊपर, तो इसका नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है। थोड़ा इसको समझते हैं, ठीक है, ऐसा कैसे होता है। तो जैसे आपसे बात किया जाए, जो अभी आपने ये बनाया डायग्राम, जिसमें आपने क्या बोला कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इंटरपिट्यूटरी रिलीज तो करता है एलएच को, ठीक है, बट यहाँ पे इसका लेवल क्या होता है, लो होता है। पर जैसे आप बोलते हो जो फॉलिकुलर ग्लोमेरुलर सेल क्या होते हैं, नंबर में बढ़ते हैं, यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेट होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, एस्ट्रोजन क्या उसका लेवल क्या होता है, बढ़ता है। जब एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है तो एलएच सेल का भी क्या होता है, ये इस पर पॉजिटिव फीडबैक देता है, ठीक है। यहाँ पे एलएच का भी क्या होगा, कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद अगर आगे बात करें, जो LH है वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, ओव्यूलेशन के लिए, ठीक है। जो LH होता है वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, फॉर ओव्यूलेशन, ठीक है। आपको पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जब ग्राफ्टिंग फॉलिकल रैप्चर किसके बेसिस पे होते हैं, LH का लेवल जब बढ़ता है तो ग्राफ्टिन फॉलिकल्स क्या होते हैं, रैप्चर होते हैं, और सेकेंडरी साइड के स्टेज में क्या होता है, रिलीज होता है वो, और वो आगे जाके कहा जाता है फैलोपियन ट्यूब में जाता है। तो LH करता क्या है, तो LH मेन क्या काम करता है, रैप्चर करता है किसको, ग्राफिन फॉलिकल्स को, इसको रैप्चर करता है ग्राफिन फॉलिकल्स को, ठीक है। और फिर फर्दर आगे जाके क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, ठीक। बाकी अगर हम बात करें जो रिमेनिंग पार्ट है, ठीक है, यानी आफ्टर ओव्यूलेशन क्या होगा, ठीक है। तो आफ्टर ओव्यूलेशन क्या करता है, ये मेंटेन किसको करता है, कॉर्पस लूटियम को, ठीक है। तो अगर हम बात करें फ्रॉम आफ्टर ओव्यूलेशन, ये किसको मेंटेन करता है, मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। मीन्स कार्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा तो क्या रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन। तो क्या बताया, आफ्टर ओव्यूलेशन क्या काम करता है, मेंटेन किसको करता है, कॉर्पस ल्यूटियम को, जो आगे जाके फर्दर आपने देखा होगा प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करता है। और इसका मेन पर्पज क्या होता है, ठीक है, इसका मेन पर्पज क्या होता है, आप बोलते हो जब फर्टिलाइजेशन होती है, जो अर्ली एम्ब्रियो फॉर्म होती है, तो यूट्रस को क्या करता है, ये क्या बोलता है, मेंटेन करता है, यानी वहाँ पे क्या करता है, जो ग्लैंड्स वगैरह होते हैं उनको काफ़ी क्या करता है, कॉर्पस शेप में क्या करता है, कन्वर्ट करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, और फिर आगे जाके होती है प्रेगनेंसी क्या होती है, स्टेबल होती है, ठीक है। तो आफ्टर ओव्यूलेशन क्या काम करता है, LH क्या काम करता है, ये मेंटेन करता है किसको, कॉर्पस ल्यूटियम को, क्योंकि हमने पढ़ा है ल्यूटिन सेल फॉर्म करता है, जिसको आपने क्या पढ़ा था, कार्पस ल्यूटियम पढ़ा था जब आपको पढ़ाया गया था, फॉलिकुलर वेरियस स्टेज पढ़ाए गए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद अगर हम बात करें, ये कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट क्या करेगा, तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरोन, ये सीक्रेट करता है मेनली प्रोजेस्टेरोन, और साथ साथ में क्या सीक्रेट करता है, लिटिल अमाउंट में क्या करता है, एस्ट्रोजन, और क्या ये सीक्रेट करता है, और दूसरा ये सीक्रेट करता है रिलैक्सिन हार्मोन्स, इसका रोल हम आगे बाद में पढ़ेंगे। और क्या लास्ट में सीक्रेट करता है, इनेबिन को, ठीक है, इनेबिन हार्मोन्स को, ठीक है। इनेबिन हार्मोन्स क्या काम करता होगा, ये इनहिबिट करता है एफएसएस को, ठीक है। और अगर हम बात करें, जैसे आपने बोला कि जब आप फर्टिलाइजेशन हो जाता है, आप बोल सकते हो कि एक फर्टिलाइज होता है स्पर्म के साथ, तो उस समय क्या होता है कि ये जो प्रोजेस्टेरोन है और जो एस्ट्रोजन है, ये क्या काम करता है, निगेटिव फीडबैक देते हैं, क्या देते हैं, निगेटिव फीडबैक देते हैं, ये दोनों भी क्या करते हैं,
निगेटिव फीडबैक देते हैं। निगेटिव फीडबैक किसको देते हैं? दो हार्मोन्स के ऊपर, एक क्या है आपका LH और दूसरा क्या है आपका GnRH। ठीक है, जब GnRH डिक्रीज होगा तो आल्सो आपका LH भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब क्यों ऐसा होता है, जैसे आपको मैं समझाता हूँ। जैसे आपने बोला चलो कि सेकेंडरी oocytes फॉलोपियन ट्यूब में आया, स्टेज में स्पर्म से कांटेक्ट हुआ और वो क्या हुआ? फर्टिलाइज हुआ, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ। तो आपने पढ़ा था कि ये जो कार्पस ल्यूटियम है जो क्या रिलीज करता है? प्रोजेस्टेरॉन और लिटिल अमाउंट में एस्ट्रोजन। ठीक है, तो एस्ट्रोजन पहले क्या काम करता है कि जो एंडोमेट्रियम की वॉल होती है, ठीक है, तो उसको मेंटेन करता है। मतलब जो उसमें हमने पढ़ा था जो ग्लैंडुलर पार्ट है, ठीक है, उसको मेंटेन करता है। ठीक है, जो ब्लड वेसल्स है उसको ज़्यादा कम्युनिकेट करता है। और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? जो एक ट्यूबुलर ग्लैंड मेरे हैं उसको क्या किस में चेंज करता है? कॉर्क्स स्क्रू शेप लाइक ग्लैंड में। ठीक है, जिसके बेसिस पे क्या होता है? ये एम्ब्रियो क्या होता है? इम्प्लांट होता है किस पे? यूट्रस की वॉल पे, और वहाँ पे यूट्राइन मिल्क वगैरह रिलीज होता है जो उसको क्या कहता है? नरिशमेंट वगैरह देता है। ठीक है, बट अगर ऐसा आप एज्यूम करो कि ये काम चल रहा है फर्टिलाइजेशन का, ठीक है, एम्ब्रियो क्या हो रहा है कि यूट्राइन वॉल पे क्या हो रहा है? इम्प्लांट हो रहा है, और दूसरे साइड से फॉलिकल्स बन ही रहे हैं और रुक नहीं रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर LH और GnRH या आप बात करो FSH का, ठीक है, ये FSH है, यानी FSH का क्या है? लेवल डिक्रीज नहीं हुआ, तो दूसरी साइड से क्या हुआ? एक सेल आया तो फॉलिकल वगैरह क्या होंगे? बनने स्टार्ट हो जाएंगे। अब फॉलिकल वगैरह अगर बनने स्टार्ट हो गए तो क्या होगा? अगर इंटरकोर्स हुआ और स्पर्म से कांटेक्ट उसका हो गया तो दूसरा भी क्या होगा? फर्टिलाइज एक तैयार हो गया। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जब एक स्पर्म एक सेल फर्टिलाइज हो जाता है स्पर्म के सेल के साथ, और वो क्या होता है? जब इम्प्लांट होता है यूट्राइन वॉल पे, तो बाकी जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट को क्या किया जाता है? रोक दिया जाता है। ठीक है, नहीं आपने सुना होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है जब तक क्या होता है? चाइल्ड का बर्थ नहीं हो जाता। ये ऐसा किसके बेसिस पे होता है? एक कार्पस ल्यूटियम क्या करता है? नेगेटिव फीडबैक देता है, यानी ये करता क्या है? LH हार्मोन GnRH को क्या करता है? ये नेगेटिव फीडबैक देता है, और GnRH जब क्या होता है? सप्रेस होगा, तो FSH का भी लेवल क्या होता है? डिक्रीज होता है, जिसके बेसिस से जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट था या फॉलिकुलर डेवलपमेंट होना था वो क्या होता है? कुछ टाइम के लिए रुक जाता है। ठीक है, सप्रेस हो जाता है। अब ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि बताया जैसे अब एक एम्ब्रियो अगर इम्प्लांट हो रहा है तो जस्ट सेकेंड जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी, ठीक है, तो उसमें दोबारा वो साइड्स आएगा तो वहाँ पे फॉलिकल डेवलपमेंट वगैरह होने लगा। तो अगर बाय चांस उस प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में अगर स्पर्म से कांटेक्ट हो गया इंटरकोर्स की ड्यूरेशन में, तो दोबारा एम्ब्रियो फॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल क्या होता है कि जब एक एम्ब्रियो इम्प्लांट होने लगता है तो ये प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन करते क्या है? नेगेटिव फीडबैक देते हैं LH एंड GnRH के ऊपर, और GnRH जब डिक्रीज होता है तो FSH भी डिक्रीज होता है। तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट को थोड़े टाइम तक के लिए सप्रेस कर दिया जाता है, जब तक वो क्या होता है? मैच्योर एम्ब्रियो में कन्वर्ट नहीं होता और चाइल्ड का क्या होता है? बर्थ नहीं होता। बाद में वापस क्या होता है? ये इनका लेवल डिक्रीज हो जाता है, तो जो नेगेटिव फीडबैक है, ठीक है, यानी जब आप अगर बात करो अनफर्टिलाइज एग की फॉर्म में, तो अनफर्टिलाइज एग की जब आप होता है या अनफर्टिलाइजेशन होता है तो उस केस में क्या होता है कि आपने पढ़ा होगा कि यूट्राइन वॉल क्या होती है? ब्रेक डाउन होने लगती है। प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। जब इसका लेवल डिक्रीज होता है तो से पॉजिटिव जो नेगेटिव फीडबैक था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पॉजिटिव फीडबैक से, और एक और चांस मिलता है कि नेक्स्ट उस साइड इंटर करता है फैलोपियन ट्यूब में, और स्पर्म से क्या करता है? कांटेक्ट करता है, फिर फॉलिकुलर डेवलपमेंट वेरी होता है, फिर एम्ब्रियो फॉर्म होता है, फिर वापस ये कंडीशन क्या होता है? रिपीट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे अगर नेक्स्ट हम इसके बाद बात करेंगे कि ये जो हार्मोनल कंट्रोल था इसको हम एक फ्लो चार्ट में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे आपको बोला गया ये हाइपोथैलेमस है, ये क्या रिलीज किया? इसने GnRH GnRH ने किसको एक्टिवेट किया? एंटीरियर पिट्यूटरी को। जब एंटीरियर पिट्यूटरी एक्टिवेट हुआ तो इसने क्या सीक्रेट किया? दो हार्मोन्स, एक क्या किया? LH, दूसरा क्या किया? FSH। ठीक है, और जब LH FSH का लेवल इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ? ओवरी का आप बोल सकते हो कि oogenesis प्रोसेस जो आप बोल रहे थे, डेवलपमेंट वगैरह क्या होता है? स्टार्ट होता है।
फिर इसके बेसिस पे आगे जाके क्या होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है, एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है। एस्ट्रोजन मेनली काम किस पे करता है, एस्ट्रोजन मेनली काम किस पे करता है, ये एंडोमेट्रियम को क्या करता है, डेवलप करता है या मेंटेन करता है। ठीक है, अब मेंटेन भी पढ़ सकते हैं। और प्रोजेस्टेरोन मेनली क्या काम करता है, प्रोजेस्टेरोन करता है सिक्रेटरी नेचर का होता है, ठीक है, ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम में जो सिक्रेटरी नेचर का होता है ऑफ एंडोमेट्रियम, मतलब कहने का मतलब है जो भी आपको बताया गया था, जो ये करता क्या है, जो ग्लैंडुलर पार्ट है, ग्लैंडुलर पार्ट को करता क्या है, कॉर्पस्यूल शेप में चेंज करता है। करता क्या है, कॉर्क्स, ये जो एंडोमेट्रियम की वॉल को करता है, यहाँ पे जो ग्लैंड्स होते हैं उसको कॉर्पस्यूल शेप में चेंज करता है, जो किसके लिए, कि एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन के लिए। तो दूसरा ये सेक्रेटरी नेचर का काम करता है प्रोजेस्टेरोन। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक कैसे पढ़ेंगे, जब आपको बताया कि एस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है, लो होता है, ठीक है, यानी एस्ट्रोजन का लेवल जब क्या होता है, लो होता है, तो लो होगा तो एक इसको निगेटिव फीडबैक देगा, ये निगेटिव फीडबैक दे देगा किसके ऊपर, एलएच के ऊपर, ठीक है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में बताया था, एलएच के ऊपर क्या करता है, निगेटिव फीडबैक देता है, ठीक है। लेकिन जब इसका सिक्रेशन क्या होता है, हाई होता है, तो करता क्या है, एक पॉजिटिव फीडबैक देता है किसके ऊपर, एलएच के ऊपर, जब इसका सिक्रेशन हाई होता है। तो यहाँ पे जब इसका सिक्रेशन हाई होगा एलएच का, तो यहाँ अब तो होगा क्या, होगा ओव्यूलेशन, क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक प्रोजेस्टेरोन है, जब एक प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होता है, हाई होता है, जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होता है, ठीक है, तो एक तो ये सिक्रेटरी नेचर का काम करता है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने का काम तो करता ही है, पर जिसका सिक्रेशन जब हाई होता है तो किसको नेगेटिव फीडबैक देता है, एफएसएच को देता है और जीएनआरएच को, ठीक है, किसको देगा, एफएसएच को क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया था कि दोबारा फॉलिकल डेवलपमेंट ना होने पाए। और दूसरा किसको देता है, जीएनआरएच को क्या करता है, निगेटिव फीडबैक क्या करता है, देता है, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करो यहाँ पे कि जो एस्ट्रोजन भी है, ये इसका भी जब लेवल हाई होता है तो ये करता क्या है, जीएनआरएच को क्या करता है, सप्रेस करता है। किस केस की बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ आपको, जब एम्ब्रियो फर्टिलाइज हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, ये आपको बताया था कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होता है, उस समय करता क्या है, जीएनआरएच एलएच को क्या करता है, सप्रेस करता है, जिसके बेसिस पे एफएस का सिक्रेशन भी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, कि नेक्स्ट फॉलिकल डेवलपमेंट को कुछ टाइम तक रोक दिया जाता है। तो ये क्या है, नेगेटिव फीडबैक देता है। तो ओवरऑल ये क्या है, फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट के फॉर्म में आप याद कर सकते हो, सिंपल है। हाइपोथैलेमस जीएनआरएच रिलीज करता है, जो इंटरप्रिटेटरी को एक्टिवेट करता है, एलएच एफएसएस दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, अब दोनों का रोल आपको स्टार्टिंग में बता दिया। ये आगे जाके ओवरी में वर्क करते हैं, फॉलिकल डेवलपमेंट वेरी का काम करते हैं, फिर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भी रिलीज करते हैं। प्रोजेस्टेरोन आगे जाके एक और भी काम करता है, आपने पढ़ा ना, यूटेरस, यूटेरस पे वर्क करता है, ठीक है। और अगर बताया कि जो एस्ट्रोजन का लेवल लो है तो ये एफएसएच एलएच को क्या करता है, इनहिबिट करता है, पर हाई है तो एलएच को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, तब ओव्यूलेशन होता है। लेकिन जब अगर मान लो ओव्यूलेशन हो गया और फर्टिलाइजेशन हो गया, तो उस केस में क्या होता है कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों क्या करते हैं, जीएनआरएच और एलएच को क्या करते हैं, ये सप्रेस करते हैं, जिसके बेसिस पे जो न्यू फॉलिकल डेवलपमेंट भी होता है, या दूसरा जो एग इंटर करता है फॉलिकल ट्यूब में, ठीक है, तो वहाँ पे फॉलिकल डेवलपमेंट वगैरह यहाँ होने नहीं पाता, और कुछ टाइम तक क्या होता है, वो सप्रेस हो जाता है, किसके लिए, जब तक वो चाइल्ड का बर्थ नहीं हो जाता, या बोल सकते हो जो प्रेगनेंसी फीमेल ने कैरी की है, जब तक चाइल्ड का बर्थ नहीं हो जाता तब तक क्या होता है, वापस से फॉलिकल डेवलपमेंट क्या होता है, स्टार्ट नहीं होता। जब बर्थ हो जाता है तो वापस क्या होता है, इनका लेवल डिक्रीज हो जाता है और वापस ये पॉजिटिव फीडबैक में आ जाते हैं, ठीक है। और वापस क्या होता है, फॉलिकल डेवलपमेंट होने लगता है, न्यू जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन की, न्यू एम्ब्रियो बनने की चांसेस होती है, ठीक है। तो ये था आपका हार्मोनल रेगुलेशन। और इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे वो क्या स्टार्ट करेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्या पढ़ेंगे हम, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है।